क्लास में हम चैप्टर 8 की इलस्ट्रेशन 9 करेंगे। इलस्ट्रेशन है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ जर्नल। फर्स्ट पार्ट है विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, जिनकी कॉस्ट हमें दी गई है 5000 प्लस IGST और सेल प्राइस दिया हुआ है 6600। तो यहाँ पे गुड्स विड्रू किए गए हैं पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए जब भी कैश या गुड्स विड्रॉ किए जाते हैं तो हम उसे ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करते हैं। अब जब हमने ये गुड्स खरीदे होंगे तो हमने क्या एंट्री पास की होगी? जब हमने गुड्स खरीदे होंगे हमने एंट्री पास की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे IGST अकाउंट दिया हुआ है, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। हमने यही एंट्री पास की होगी। और कितने के परचेजेस हैं? इसकी कॉस्ट दी हुई है 5000 की, जिसपे 12% का IGST भी पे किया गया है। तो 600 का IGST, तो 5600 से हमने कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा। ये तब की एंट्री होगी जब हमने गुड्स परचेज किए होंगे। जब हमने गुड्स परचेज किए थे हमारी एंट्री हमने की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। लेकिन अब हमने क्या एंट्री पास करनी है? अब हमने इन्हीं गुड्स को, ये जो गुड्स हमने परचेज किए थे इन्हें विड्रॉ कर लिया गया पर्सनल यूज के लिए। तो एंट्री क्या पास करेंगे हम? सेम एंट्री होगी। यहाँ पे जो परचेजेस अकाउंट और IGST अकाउंट को डेबिट की है इसे हम कर देंगे क्रेडिट, हम एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ हम क्या एंट्री पास करेंगे? परचेजेस अकाउंट, IGST अकाउंट, इन्हें हम कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट सेम रहेगा। सेल प्राइस का अमाउंट हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने कितने के गुड्स को विड्रॉ किया है? 5000 प्लस 600, जितने का IGST भी पे किया गया था उसे भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ परचेजेस अकाउंट कितने का? 5000 से क्रेडिट करेंगे और IGST अकाउंट को 600 से क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे जो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट की है, अब हमें यहाँ पे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना क्योंकि पर्सनल यूज है। तो पर्सनल यूज के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जो यहाँ हमने कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट क्रेडिट किया था हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? 5600 से। तो आपकी फर्स्ट पार्ट की एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5600 टू परचेजेस अकाउंट टू IGST अकाउंट। क्लियर? मैं एक बार और क्लियर कर देती हूं। जब हमने गुड्स परचेज किए होंगे तो हमने ये एंट्री पास की होगी। अब जब गुड्स को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया तो हम कौन सी एंट्री पास करेंगे? हम ये एंट्री पास करेंगे। परचेजेस अकाउंट और IGST अकाउंट को हमने डेबिट किया था, इन्हें हम क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट को, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए जब भी हम गुड्स या कैश को निकालते हैं बिजनेस से तो हम उसे ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो एंट्री सेम हुई, सिर्फ इस एंट्री को रिवर्स कर दिया गया। तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। आपकी एंट्री ये है। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी। 500 के गुड्स को चैरिटी में दे दिया गया है। These goods were purchased paying CGST and SGST account at 6% each। तो सेम एंट्री है। जो गुड्स हमने बिजनेस के लिए परचेज किए गए थे वही गुड्स हमने चैरिटी में दे दी हैं। तो सबसे पहले एंट्री ये देखते हैं कि जब हमने गुड्स परचेज किए होंगे तो क्या एंट्री पास की गई होगी।
जब हमने गुड्स परचेज किए होंगे तो एंट्री पास की गई होगी परचेजिस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ये एंट्री पास की गई होगी। परचेजिस अकाउंट में अमाउंट डेबिट किया होगा 500 से, क्योंकि गुड्स 500 के हैं। CGST अकाउंट 30 रुपीज और SGST अकाउंट भी 30 रुपीज। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया होगा 560 से। ये एंट्री तो तब पास की गई होगी जब गुड्स परचेज किए गए होंगे। इन्हीं गुड्स को चैरिटी में दे दिया गया, तो जब गुड्स चैरिटी में दिए जाएंगे तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो क्या एंट्री करेंगे हम? ये तीनों चीजें जब हमने परचेजेस के अकाउंट पे डेबिट की थी तो इन्हीं को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। तो परचेजिस अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे? 500 से। इनपुट CGST अकाउंट को 30 रुपीज से और SGST अकाउंट को 30 रुपीज से। अब हमें डेबिट क्या करना है? हमें डेबिट करना है चैरिटी अकाउंट को, क्योंकि ये गुड्स चैरिटी में दे दिए गए हैं, तो हम चैरिटी अकाउंट ओपन करेंगे। तो यहाँ चैरिटी अकाउंट डेबिट और ये सारा अमाउंट इसका आ जाएगा 560। तो ये है सेकंड पार्ट का आंसर। ये सिर्फ हमने समझने के लिए किया था। तो इसकी एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। जब परचेजेस किए थे तब हमने एंट्री ये पास की थी, और जब यही गुड्स को हमने चैरिटी में दे दिए तो एंट्री रिवर्स कर देंगे। सिर्फ यहाँ पर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट की जगह चैरिटी अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि चैरिटी में दे दिए गए हैं गुड्स। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, अ चेक फॉर ₹5,000 received from Rajiv was deposited into bank returned dishonored। राजीव से एक चेक मिला था 5,000 रुपीज का, जिसे बैंक में डिपॉजिट जब कराया गया तो वो चेक डिसऑनर हो गया है। तो एंट्री पास करते हैं। जब हमें चेक मिला होगा राजीव से तो हमने क्या एंट्री पास की होगी? मैं आपको एक स्टेप पीछे की एंट्री इसलिए दिखा रही हूँ हर एक एंट्री में, ताकि आपको ये एंट्रीज अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि अगर आप रट के करोगे तो आपको कुछ फायदा नहीं है करने का अकाउंट्स को। आप एक एक स्टेप समझ के करो। तो एंट्री पास करते हैं इसकी। यहाँ पे 5,000 का चेक डिसऑनर हुआ है जो राजीव से मिला था। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जब हमें राजीव से चेक मिला होगा तो हमने क्या एंट्री पास की होगी? हमने तब एंट्री पास की होगी जब हमें राजीव से चेक मिला होगा तो हमारा बैंक अकाउंट पड़ा होगा, हमने बैंक अकाउंट को एसेट मान के डेबिट किया, क्योंकि बैंक अकाउंट एसेट है। तो जब हमें राजीव से चेक मिला होगा हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू राजीव, यही एंट्री पास की होगी। ये भी एसेट है जो बढ़ा, और राजीव एक डेटर है जो कम हुआ क्योंकि उसकी पेमेंट आ गई थी। और यहाँ अमाउंट हमने 5,000 से बैंक अकाउंट को डेबिट किया होगा और 5,000 से राजीव के अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। ये एंट्री तो पास की होगी तब जब हमें चेक मिला होगा, लेकिन हमारी एंट्री क्या है? अब थर्ड पार्ट में एंट्री दी गई है कि यही चेक जो हमें राजीव से मिला था ये डिसऑनर हो गया है। जब हमने इसे बैंक में डिपॉजिट किया तो ये चेक डिसऑनर हो गया। हम एंट्री क्या पास करेंगे? अब सेम एंट्री को रिवर्स कर देंगे। कैसे? हम एंट्री पास करेंगे राजीव
डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 5,000। क्यों? समझते हैं इस बात को। राजीव हमारा डेटर, जिससे हमने पैसे लेने हैं, वो डेटर बढ़ गया क्योंकि उसका अमाउंट तो हमारे पास आया ही नहीं, जो आया था वो चेक तो डिसऑनर हो गया। और बैंक अकाउंट, क्योंकि उस बैंक का अकाउंट का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है, हमारे अकाउंट में तो पैसे आए नहीं, तो इसलिए बैंक अकाउंट भी कम हुआ, तो इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया। तो ये थी इलस्ट्रेशन 9। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ आ गई होगी।